क्यूटी भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। रामपुर की तहसील बिलासपुर क्षेत्र के कचनार गांव में ग्राम प्रधानी लड़ रहे हैं। सरदार संतोख सिंह खेरा ने एक चुनावी नुक्कड़ जनसभा को संबोधित किया और वोट डालने की अपील की। यही नहीं, संतोख सिंह खेरा की पत्नी वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत चुनाव लड़ रही हैं, उसको लेकर भी अपील की गई। संतोख सिंह खेरा की पत्नी इंद्रजीत कौर ने जिला पंचायत वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी हैं। पति संतोख सिंह खेरा चुनावी मैदान में हैं और कड़ी मेहनत के साथ लोगों के बीच जनसंपर्क कर वोट डालने की अपील कर रहे हैं। देखिए पंचायती चुनाव पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके मोबाइल में पहुंचेंगे। अच्छा 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 अच्छा, आइए मैं समझ। बहुत बढ़िया। ऐसे खड़े हो जाइए, सर हम वोट मांगते हैं। आ जाओ भाई साहब, सब लोग आ जाओ। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव 2021 का बुगुल बच चुका है। पूरी तरीके से माहौल गर्म है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी तरीके से तस्वीर दिखाएं। जो प्रत्याशी हैं अपने अपने क्षेत्रों में पूरी तरीके से ज़ोर के साथ जो है वोटिंग मांगने के लिए जो है यहाँ पर ग्रामीणों के पास हैं, मौजूद हैं इस समय। और ज़्यादातर जो है बिलासपुर की जो सीट है वार्ड 2, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई, क्योंकि यहाँ पर सत्ता का बड़ा दखल है और सत्ता की जो है जिम्मेदारियाँ जो है कई नेताओं को कर दी गई हैं। संतोष सिंह खेरा हैं जो इस वार्ड से जो है उनकी पत्नी इंद्रजीत कौर जो है चुनाव लड़ रही हैं। आज जो है अब रात काफ़ी हो चुकी है, वो यहाँ पर अपने नेताओं के साथ हैं और वोट मांगने के लिए यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर लोगों से संपर्क भी किया है। यही नहीं, पूरे गाँव में जो है इलाकों में वोट मांगने की प्रक्रिया इनकी शुरू है। संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से सत्ता के चलते जो है पार्टी ने जिम्मेदारी दी है आपको, और एक उम्मीद है पार्टी को कि क्योंकि टिकट दिया गया है तो उनको उम्मीद है कि ये सीट निकले, क्योंकि मगर कड़ा मुकाबला है। सलाम साहब भी सामने हैं, तो कांग्रेस भी सामने है और आप भी सामने हैं, तो किस तरीके की ये लड़ाई रहेगी और जनता पर कितना भरोसा है आपको? देखिए, मैं वार्ड नंबर 2 में 2010 में लड़ा और आज चुनाव लड़ने आ रहा हूं, तो जनता के सिर पे ही आ रहा हूं। और मैंने अपने संबोधन में अभी बात कही, मैं सर्व समाज को साथ लेकर ईमानदारी, विकास, भाईचारे को मजबूती देने के इरादे से मैं इस वार्ड नंबर 2 में विकास की लहर ऐसी बहने और सारे भाईचारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके सहयोग के साथ मैं इस वार्ड से जीत के जाऊंगा। मुझे जनता पे भरोसा है और मैं अपने निजी गांव में आज इसी वजह से आया हूं, आशीर्वाद लेने आया हूं। मेरी कर्म भूमि है और ये सारे लोग बैठे हैं, ये मुझे आशीर्वाद देंगे। यहीं से मैं राजनीतिक मेरा जीवन शुरू हुआ था और यहीं से मैंने शुरुआत करी है। तो क्या बदलाव होगा, क्योंकि जिला पंचायत भी अगर आप जीतते हैं, आपकी पत्नी जीतती है, तो क्या बदलाव आएगा इसमें? ये मैं मीडिया के सामने अपने गांव के बीच में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं मुंह से नहीं कहूँगा। अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया इन 2 सीटों पे, तो लोग 5 साल का वादा करते हैं, आप 6 महीने बाद आके मेरा गांव देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए संतोष सिंह खेरा थे। हमारे साथ हरजिंदर जी भी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदें जुड़ी हैं इस सीट से, आप क्या कहेंगे, क्या बदलाव आएगा, क्या ये सीट हासिल होगी? बिल्कुल, संतोष सिंह खेरा अच्छे वोटों से, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बहुत अच्छे वर्कर हैं, बहुत विकास का काम करवाने वाले, बहुत तेजगार, मेहनती लोग हैं। तो पार्टी जो है यहाँ अगर जीतते हैं तो क्या बदलाव करेगी, क्या विकास लोगों की सुनी जाएगी, काम होंगे लोगों के? बिल्कुल, जिला पंचायत से बड़ा बजट होता है, बहुत विकास होता है, बहुत विकास कराएंगे, पूरा विकास होगा। अच्छा, आप भी एक जिम्मेदार नेता हैं, आप क्या मानते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है, मतलब जो लोगों ने भ्रम फैला रखा था उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
लेकिन वो भ्रम सब दूर हो जाएगा। देखो आप बैठे हैं सब लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं इसमें, किसान भी हैं, और ये गांव के इलेक्शन हैं, इसमें सब भाईचारा भी चलता है। इसमें कोई जो बातें ऐसी लंबी चौड़ी हो रही थी उनका असर यहाँ पर नहीं होता है। ये हरजिंदर जी हैं जो काफ़ी अच्छी पकड़ है इनकी, पहले भी जो है जिला पंचायत इनकी पत्नी रह चुकी हैं। आपको सवाल इतना बताते हैं कि आज यहाँ पर कचनार आने का मकसद ये है, क्यों टीवी भारत की टीम इसलिए पहुंची है क्योंकि काफ़ी रात में भी जो है प्रत्याशी अपने अपने जो है गांव में जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जो है जाकर जो है उनसे वोट मांग रहे हैं। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव लगाया है संतोष सिंह खेरा की पत्नी इंद्रजीत को जो टिकट दिया है, तो उनकी इज्जत पर भी जो है बनाए, क्योंकि ये कचनाल गांव है, ये कर्म भूमि है संतोष सिंह खेरा की, और यही नहीं जन्मभूमि भी है। तो सवाल ये है, 15 साल तक इन्होंने लगातार यहाँ प्रधानी भी की है और अभी भी जो है प्रधानी के दावेदार हैं। तो गाँव वाले कितना इनको पसंद करते हैं, आज उनसे ही पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका, आप बताइए, क्या कितना पसंद करते हैं खेरा जी को और क्या उम्मीद है आपको? बढ़िया है, बढ़िया बहुत बढ़िया। 15 साल पहले प्रधानी कर चुके हैं, तो आगे भी प्रधान बनोगे। तो इनकी शख्सियत पे वोट होगा या पार्टी की शख्सियत पे होगा? नहीं, इनकी शख्सियत। आप क्या कहेंगे वैसे, आप बताइए। आप पहले भी 15 साल प्रधानी कर चुके थे, अब किसी के थाने में रपट भी नहीं होने दी और ना ही किसी को रिश्वत देने दी, और काम बहुत अच्छे करे हमारे गाँव। मतलब भ्रष्टाचार को दूर किया है ना, सवाल तो यही है। और लोगों की बहुत सेवा करे, दोनों आप बेटों ने करी सेवा। बिल्कुल, आप कहीं आप बताइए वैसा, आपकी क्या राय है? जी 15 साल पहले की जो प्रधानी थी, विकास की गंगा बही है एक, उसी के नाते संतोष सिंह जो है अब भी बहुत भारी मतों से, आपको पता है, देखिए किसान से लेके हर वर्ग का लोग यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई भेदभाव नहीं है, और संतोष सिंह के साथ सारा ही सर्व समाज है, तो इसलिए वो बहुत भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे और हम सब लोग उनके साथ हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं उनके साथ। मैं असल में गांव में आया था, उससे पहले मैंने यहाँ पर कुछ जानने की कोशिश करी थी कि क्या माहौल है, क्योंकि यहाँ पर और भी पार्टियों के लोग हैं, आमने सामने ये टकराव चुनाव काफ़ी जो है महत्वपूर्ण चुनाव है। इसको लेकर गांव में मैंने घुसते ही पहले लोगों से वार्ता करी, तो लोगों से एक बात बहुत अच्छी क्लियर समझ में आई उनके मुंह से, उनकी जुबानी। उन्होंने कहा है कि हम बाहर वालों को क्यों चुने, जब हमारे गाँव का ही व्यक्ति जब इस में चुनाव में दावेदारी कर रहा है, वो प्रधानी में भी और जिला पंचायत में, तो हम बाहर वाले को क्यों चुने। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं बोला कि इसमें हम किसको वोट करेंगे, मगर उन्होंने एक खुले लफ्जों में ये बात बोली गांव के कुछ लोगों ने कि हम बाहरी व्यक्ति को वोट नहीं करेंगे। इसका मतलब आप भी समझ सकते हैं और लोग भी समझ सकते हैं। हालांकि ये एरिया जो है वार्ड नंबर 2, यहाँ पर मुस्लिम आबादी कम से कम जो है, जो वोटिंग की अगर संख्या माने तो 16,000 से ज़्यादा है, 12,000 हिंदू वोट है, 5,000 के आसपास सिख वोट है, तो कुल मिला के जो वोटों की संख्या है वो 40,000 के आसपास बताई जा रही है। मगर सवाल ये उठता है कि जो भी यहाँ पर और जैसे सलाम साहब है, उनकी भी छवि काफ़ी रही है यहाँ पर, अब क्या बदलाव होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर अपनी शाख बैठाई है और उम्मीद जताई है कि ये सीट उनको मिले, और क्योंकि 2022 का चुनाव जो है इसके आंकड़े देखकर जो है लड़ा जाएगा और उसमें भी जो है हार जीत का बड़ा फैसला आएगा। फिलहाल के लिए जनसंपर्क किया जा रहा है। संतोष सिंह खेरा जो है अपनी पत्नी के लिए यहाँ पर वोट मांग रहे हैं अपने ही गाँव में, और यहाँ से प्रधानी के भी दावेदार हैं। तो सवाल ये है कि सीट किसके हक में जाएगी और जनता इनको कितना पसंद करती है और क्या उम्मीदें हैं इनको जनता से, ये तो वोटिंग के बाद ही पता लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, रामपुर।